सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हज़ारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। इस दफ़ा बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया जाता है तमाम उम्मत मुस्लिमा छोड़ तमाम पाकिस्तानियों को, इस पाकिस्तानी कौम को, इस सरज़मीन पाकिस्तान पर अवाम की जमहूरियत का दावेदार जमहूरियों को। अरबपति हुक्मरां हमारे यहाँ भूखे नंगों की मसीहाई के दावेदार हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लैंड क्रूज़र से जो उतरता है वो प्यासे भूखे नंगे मुफलिस अवाम की हुक्मरानी इंजॉय कर रहा है, आज से नहीं कम से कम 73-75 सालों से। गरीबों को सज़ा मिल जाती है और अमीरों को बरात। अमीरों को ऐन उस दिन के जिस दिन छुट्टी होती है ज़मानत भी मिल जाती है, उनके केसेस भी इतनी जल्दी देखे जाते हैं और उसके बाद फिर इनको अक्विटल मिल जाता है कि आपकी सोच है। गरीबों के साथ क्या होता है मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ इदारे वो जिनका काम आवाम को रिलीफ पहुँचाना है, वो आवाम का गला घोटने के लिए, आवाम की एक्सप्लॉयटेशन या इस्तेहसाल के लिए सरधड़ की बाजी लगाए हुए हैं और उस पर तुर्रा ये कि हम ग्रीन पासपोर्ट के हामिल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, रोज़े भी रख रहे हैं, इंशाल्लाह जन्नत में भी हम ही जाएंगे। देखते हैं कैसे जाएंगे। जमहूरियत के नाम पर हराम जो है वो हलाल ठहरा है, लेकिन घबराना आपको फिर भी नहीं है। खबर मुतज़ाद हैं, समझने वालों के लिए इसमें निशानी है। अवाम के लिए सैर व सयाहत तफरीहों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अवाम को लॉकडाउन में घुसेड़ करके बंद करके उनका गला घोंट दिया जाएगा, उनको कोरोना से बचाया जाएगा। लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा हुक्मरान, मुल्क का सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव, मुल्क का सबसे बड़ा सियासतदान, मुल्क का मसीहा वज़ीर आज़म इमरान खान इस मरतबा भी नथिया गली में अपनी अहलिया और अहल खाना के हमरा ईद मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पहली मरतबा नहीं जब वज़ीर आज़म नथिया गली इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी जब कराची में 100 अफराद का तैयारा गिरा था, 100 अफराद के घरों में यानी सैकड़ों घरों में मातम मचा हुआ था, मातम बपा था। कराची में हाहाकार मची हुई थी, लेकिन मेरे मसीहा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो 14 MNAs और MNAs जो यहाँ कराची में हम पर नाजिल हैं PTI के, उनमें से किसी को कुछ को भेज करके और खान साहब ने यूं हाथ झाड़ लिया कि जाओ, हो गया। उस वक्त भी खान साहब बकरीद की छुट्टियां नथिया गली में एंजॉय कर रहे थे। खान साहब का इकबाल बुलंद हो, अल्लाह करे कम से कम 4-5 बार वही वजीर आजम रहे या वो ना रहे तो उन जैसा ही कोई रहे, क्योंकि हम लोग डिजर्व ही यही करते हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नर स्टेट बैंक ने लतीफ़ा सुनाया। मैं इस पर आरफीन नामा भी कर चुका, नेशनल बैंक का मैंने नाम भी लिया। नेशनल बैंक में हलचल भी मची हुई है। करेंसी डिपार्टमेंट को बुला करके, HR वालों से बुला करके और उनको तलबियां की जा रही हैं कि यार ये इसको कैसे पता चल गया। 2 सालों से करेंसी नोट नहीं छापे जा रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेंसी नोट नहीं छाप रहा। बयान मैंने अखबार में पढ़ा और अगले दिन जब मैं गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैंने नए करेंसी नोट मंगवाए और मंगवा करके मैंने आरफीन नामा में दिखाना शुरू किया कि ये 50 का, ये 20 का, ये 100 का, ये 10 का और ये फलां का। वो नोट मैंने घर में नहीं छापे थे। मेरे घर में गन्ने की मशीन भी नहीं है, नोट छापने की मशीन तो दूर की बात है। वो नोट मैं कहां से ला रहा हूं? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मेन ब्रांच से वो निकलती हैं गड्डियां और सामने जाकर के बाजारों में बिकती हैं। नेशनल बैंक पर क्या मौकूफ? मैंने पाकिस्तान में हर उस बैंक में जिसमें मेरा अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट मेरे हैं और उसमें जितनी रकूम है वो सब इदारों को मालूम है। उन तमाम बैंकों से मैंने नए नोटों की गड्डियां इस मरतबा ये चेक करने के लिए मंगवाई कि शायद कहीं से कोई ऑब्जेक्शन हो। निदारद। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे यहां कोरोना, जिसे बताया जाता है कि वो एक भांबड़ है, वो आम आदमी को देखता है, नखास आदमी को देखता है, वो किसी को भी अगर ले गया तो डायरेक्ट ले जाता है। सईद गनी साहब गरारे करके कोरोना को धोखा दे देते हैं और एक आम आदमी, उसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी तवील है कि अल्लाह मियां उसे ऐसे ही बुला लेते हैं। जरा दिखाना भाई, वो यहाँ कोरोना के साथ इज्तिमाई तौर पर फुटबॉल खेला जा रहा है। किधर है SOPs, किधर है कोरोना, कौन सा असद उमर, कौन सा NOC NCOC, बताइए जरा मुझे।
ये अब आपको मैं दिखा रहा हूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ब्रांच का अहवाल, जिसको मैंने खुद अपने कैमरे से शूट किया है। कोई मुझसे उलझे ना बहस में, वरना फिर मामलात बड़े तवील हो जाएंगे। फिर अगर मैं बताऊंगा कि कहां कहां मैं और जाके क्या क्या कुछ शूट करके ला चुका हूं। ये मेरे अपने फोन की रिकॉर्डिंग है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अहवाल है, मुल्क के सबसे बड़े बैंक का अहवाल है, जहां असद उमर, अल्लामा मौलाना असद उमर मद्दज़लहु आली, प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर मद्दज़लहु आली, उनकी रिट और एनसीओसी के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है अगर वो खुद ही देख ले तो उनको वो आ जाएगी इस बार, जो कभी भी नहीं आती, वो जो ख्वाजा आसिफ को भी नहीं आती थी। कोरोना फ्री बिजनेस जो है वो मुल्क की तमाम बैंकों में हो रहा है। आज इस वक्त जो है वो बाजारों में आवाम धज्जियां बिखेर रहे हैं, कोरोना की ऐसी तैसी कर रहे हैं, और कोरोना जो है वो मुंह दुबका करके कोने में कहीं पड़ा है। एक बिजनेस के हवाले से ही क्या बात करना, आवाम का बाजारों में रश को ही क्या बात करना। अब हम आते हैं उस एक मामले पर जो इतना संगीन है कि जैसे ही आपने उसको छेड़ा, आप पर फिरकावारियत का इल्जाम भी लगेगा, आप पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जो है वो उसके पंचर करने का इल्जाम भी लग जाएगा कि आपके अच्छे खान भी ना ये सब कर रहे हैं ना कर सकते हैं। मुल्क भर में जलसे जुलूस पर एनसीओसी ने खुद पाबंदी आयद की। एनसीओसी अल्लामा मौलाना असद उमर साहब की जेर निगरानी पाबंदी आयद कर दी गई, और उसके बाद जो जुलूस निकले हैं तो अलमान अल हफीज, ये अलग बात के जुलूस के आगे हमने रेंजर्स को रख छोड़ा था, जो रेंजर्स गन लिए हुए और अपने चेहरों पर नकाब ढाटे बांधे हुए, और वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार थे। वो तो भला हो कोरोना का कि उनकी बंदूकों की जद पे नहीं आया। जुलूस में एसओपीज का जिस तरह से पालन किया गया, ये बताने की जरूरत नहीं है, चाहे इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो। आपने किसी से भी कोई बात की, एक आप पर कोई और इत्तेहाम लगा करके आपको जो है वो मुर्तद करार दे देगा, और दूसरा कोई और इल्जाम लगा करके। तो इसलिए अल्लामा असद उमर साहब और उनकी जो रोजी रोटी का जरिया है वो इदारा एनसीओसी, जिसमें सिर्फ नई नई प्रेस रिलीजेस भेज करके आवाम के साथ जो है वो मजाक किया जा रहा है, उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने कोरोना के साथ जो इज्तिमाई तौर पर फुटबॉल खेली, जलसे जुलूसों के इनेकाद पर पाबंदी के बावजूद सदर मुअज्जम अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, आपको खैर बरात तो मिल ही चुकी है पीटीवी हमला केस में। अल्लाह करे आपका तमाम केसेस फारिग हो जाएं और आप अगले 500 साल तक हम पर नाजिल रहें। आपने जो एसओपीज की पालन करने के लिए एनसीओसी के ऐलान के फौरन बाद जो अपील की थी वहदतुल मुस्लिमीन से, वो बहरहाल कारगर हुई, और उसके बाद एसओपीज के नाम पर जुलूस भी निकले, सब कुछ हुआ। और नहीं बोला तो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि बोलना नहीं था, बोलेगा कौन। दूसरी जानिब कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में सब कुछ बुरा हो रहा है, नो सर। किसी को इंसाफ मिले ना मिले, किसी को इंसाफ मिले ना मिले, उनको जरूर मिल गया जो छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान आया करते थे। मैं बात कर रहा हूं हजरत डॉक्टर प्रोफेसर शहबाज शरीफ साहब की। उनको एक मरतबा फिर इंसाफ मिल गया। ये अलग बात कि एफआईए जो है वो इस मरतबा किसी मूड में नहीं थी उनको रिलैक्सेशन देने के लिए, और उनको एयरपोर्ट से जो है वो थंबू करके और ले करके घर में ला करके उनको जमा करा दिया। लेकिन ये भी कोई खुश होने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर्नल जोसेफ नामी एक बदबख्त को रोका था, जिसको लेने के लिए अमरीकी तैयार आ गया था। उन्होंने कहा था नहीं, हम इंसाफ देंगे, और उसके बाद जो इंसाफ हुआ वो आपने भी देखा। हमने कर्नल जोसेफ को दोनों हाथों से सलामी दी और उसको अमेरिका भेज दिया। उसकी गाड़ी के नीचे जो दो लोग आए थे, शुक्र है उनके घर वालों को फांसी नहीं दी। दूसरी जानिब कराची में बदतरीन पुलिस दहशतगर्दी, पुलिस राज उरूज पर है। थैंक्स टू वाइसराय सिंध की सरकार, सिंध की भुट्टो वाली सरकार। कराची में इस वक्त रिश्वत का सैले रवां, रिश्वत का सैलाब जो है वो पूरी तौर पर चालू है। लॉकडाउन के नाम पर सिंध हुकूमत का आवाम से इंतकाम जो है वो शुरू हो चुका है। मैं सिंध हुकूमत नहीं हूं भाई, लॉकडाउन दिखा दो, सिंध हुकूमत के करता धरता दिखा दो, कुछ किसी को दिखा दो, हाँ बस ये खाली सड़कें, दरख्त, दरिया, पहाड़, कुछ भी दिखा दो। लॉकडाउन के नाम पर सिंध हुकूमत का इंतकाम जो है वो शुरू हो चुका है। वो सिंध हुकूमत, वो वायसराय सिंध जो कह रहे थे कि यौम अली पर जो है वो जुलूस जलसे की जिम्मेदार एनसीओसी की चुप है, उनको ख्याल ना आया कि सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं। उनको ये ख्याल ना आया कि वो लॉकडाउन के नाम पर गरीबों को घर में बंद करने के पिछली दफा भी जिम्मेदार थे और इस मरतबा भी वो कार खैर करने के लिए मचल रहे हैं। उनको ख्याल ना आया। उन्होंने पुलिस की दिहाड़ी का बहरहाल अच्छा इंतजाम कर दिया है। ताजिरों से अरबों रुपए की सरकारी वसूलियां क्यों कर हो रही हैं, अब मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं। ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है। पिछले 3 दिन तक पैदल चल करके मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ जगह जाकर के मैंने ये मालूमात की है। इसको कोई चैलेंज करने की जहमत ना उठाए। शाह फैसल थाना, मलीर थाना, कालाबोर्ड थाना
मलिर 15 थाना, मॉडल कॉलोनी थाना, इसके अलावा गुलिस्तान जौहर थाना, गुलशन इकबाल थाना, लांडी थाना, ये मेरा ख्याल है 8 थाने मैंने गिनवा दिए हैं अब तक। आरफीन नामा में मैं इनके अहवाल बता चुका हूं। 8 थाने के हेड मुहर्रिर और एसएचओ खुद अपनी मोबाइलों में बैठ करके शाही प्रोटोकॉल एंजॉय करते हुए बाकायदा फी ठेला 300 रुपए लेते हैं, एक दिन में 300 रुपए पर ठेला वसूल करते हैं। इन तमाम थानों की, 8 थानों की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि यह बात सिर्फ 8 थानों तक मौकूफ नहीं है, यह सिलसिला पूरे कराची में है। मैं अपनी गाड़ी सही करा रहा हूं, पुलिस की एक मोबाइल आई, उसमें से पुलिस वाला उतरा, उसने मेरे मैकेनिक को लिया, गाड़ी में ले आकर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया, मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा है 1000 का नोट। मैंने कहा महीने में कितना जा रहा है? उसने जो अमाउंट मुझे बताया, यू वोंट इवन बिलीव, यू वोंट इवन बिलीव। एक बहुत बड़ा फूड सेंटर जिसमें पिज्जा मिलेगा तो ये मिलेगा, तो दिस मिलेगा, तो दैट मिलेगा, उससे महीने के, ये एक की बात नहीं कर रहा हूं, महीने के 60,000 रुपए ये पुलिस वसूल कर रही है। महीने के 60,000 रुपए। वो दुकानें जहां पर शैम्पू की और मेकअप की और फलाने ढिमकाने की अशिया मिलती हैं, उनमें दिन का 2 से 2,500 रुपए एक मोबाइल को दिया जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, हेड मुहर्रिर से लेकर के और एसएचओ तक ये 2 साहिबान गश्त करते हैं और गश्त के नाम पर ये सरकारी भत्ता वसूल करते हैं, थैंक्स टू वायसराय सिंध और सिंध की सरकार। ये थी वो खबरें जो मुझे आपको देनी थी। अब हम बात करते हैं हमारे मेहमानों से। सैयद कुमैल हैदर खान पीपल्स पार्टी से हमारे स्टूडियोज़ में मुतमक्किन है, उनका खुश खैर मकदम करता हूँ। निसार अहमद चीमा साहब जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं, उनसे पूछेंगे कि ये कौन सी वस्फ़ मसीहाई है कि अभी आए और उसके बाद फिर दिल दुखाया और चल दिए। और दूसरी जानिब अताउल्लाह एडवोकेट साहब कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुशनसीबी से इनका ताल्लुक़ है। इनकी मुस्कान आपको बता रही होगी कि ये इस वक्त हुकूमत है, कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर में जाऊँगा अताउल्लाह द ग्रेट एडवोकेट साहब के पास। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सर, अल्लाह ताला सब खैर खैरियत रखे। सर ये मुझे मालूम करना था कि कोरोना एक बहुत ख़तरनाक वबा है, कोरोना से आवाम को बचाएंगे, चाहे आवाम को महंगाई में मार दें इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये पूछना था, ये मेरे सरकार नथिया गली सैर सपाटा करने के लिए जा रहे हैं इस मरतबा भी, और आवाम को सैर व सयाहत पर पाबंदी लगा रखी है। सर ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है कि अंधा बाटे रेवड़ियाँ और मिले भी अपनों को, हमने क्या कसूर किया है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अरफीन भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बात की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो बातें आपने पूछी है उसका जिक्र करूं। एक तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है। देखिए वजीर आजम जो है पूरा साल काम करते हैं और दिन में 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं और इस पाकिस्तान के लिए करते हैं। और एक ईद के मौका पर या कोई ऐसा खास मौका आता है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ कहीं ईद मनाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि वो किसी हुजूम को लेकर नहीं जाते, वो किसी पिकनिक के तौर पर नहीं जाते, बल्कि अपना ईद जो है वो जाके अकेले में तन्हाई में अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। दूसरी बात आपने की एनसीओसी के हवाले से, असद उमर साहब के हवाले से, मेरा ख्याल ये है कि असद उमर साहब और एनसीओसी जो फैसले करती है, जो फैक्ट्स एंड फिगर जमा करती है, वो पूरे मुल्क से उसको फायदा हो रहा है। लेकिन जो आप कहते हैं जो एसओपीज पे अमल नहीं होता, जो जुलूस के हवाले से आपने बात की, जो गैदरिंग्स के हवाले से आपने बात की, ये इदारों ने इनको संभालना है, सूबाई हुकूमतें ने संभालना है। अगर एक दफा कह दिया गया कि जुलूस नहीं होंगे, जलसे नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए थे। अब सिंध गवर्नमेंट अगर कराची में यौम अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मौके पर हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काम जो है, अगर आम आदमी मिलता है, आम आदमी बाजार में जाता है, शॉपिंग सेंटर जाता है, तो उस पर पाबंदी है, तो यहाँ पे क्यों पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए और उन्होंने इस पर अमल करना है। ठीक हो गया सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अब बारी है पोस्टमार्टम की इन जवाबों के। आपने कहा कि मेरे वजीर आजम सारा साल काम करते हैं और अगर वो ईद के मौके पे थोड़ा सा जा करके और रिफ़्रेश हो जाएं तो इसमें क्या कबाहत है? इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन सर मैं भी पूरा साल मेहनत मजदूरी करता हूँ, आरफीन नामा में भी हुक्मरानों की आप समझ रहे हैं मलीदा निकालता हूँ और बहुत सारे काम और भी कर रहा हूँ, थक जाता हूँ यकीन मानिए। सर मुझे रोक करके मेरे सरकार कहाँ चले जाते हैं? एक बात तो ये, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मुल्क का एक आम आदमी भी तो मेहनत कर रहा है। आपने उसको यहाँ सीवीयू जाने से भी रोक दिया जो इस वक्त की अहम जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको इजाजत दीजिए, ये बिल्कुल ठीक किया, देर से किया, जुज़वी तौर पर किया, इसमें भी मुनाफकत की। लेकिन सर इमरान खान साहब इज ऑल्सो शुड ऑल्सो बी नो एक्सेप्शन। जब मुल्क का वजीर आजम कराची में 100 अफराद का तैयारा गिरा और मुल्क का वजीर आजम नथिया गली में अपनी खानदान के हमरा
आप कह रहे हैं वो पिकनिक नहीं मना रहे थे, तो क्या वो अवाम के लिए चीए पढ़ रहे थे या सलामों का विर्द कर रहे थे? और अगर ये विर्दी करना था तो ये बनीगाला के महल में या ऐवान वजीर आजम में हो सकता था, इसकी भी तस्वीरें खिंचती। कोरोना तक में तो तस्वीरें खिंचवाई थी मेरे सरकार ने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, तो ये या सलामों की विर्द की तस्वीरें भी जारी की जा सकती थी। दूसरी बात, आपने कहा कि एनसीओसी ने पाबंदियों का ऐलान कर दिया था, वजीर आला सिंध और इधर उधर के लोगों की जिम्मेदारी थी, ये भी जुज़वी सच है। सदर मुअज्जम को क्या जरूरत पड़ी थी कहीं से निकल करके आकर के बीच में अल्लामाओं को फोन करके और उनको एसओपीज के नाम का जो है वो ताना देने की? यहीं से वो जो है वो चीज निकली, यहीं से वो फैसिलिटेशन का आगाज हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर वो सदर मुअज्जम जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस दे करके जमहूरियत की खिदमत किए जा रहे हैं दिन रात, अगर वो ये काम ना करते तो मेरा ख्याल है शायद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मैंने, आपने, असद उमर ने, कुमैल हैदर शाह ने, हम सब ने इस एक कॉल को सीरियस ले लिया होता। जी सर, इख्तिसार के साथ जवाब। जी बिल्कुल, मैं दोबारा नूरुल अरफीन भाई आपसे यही कहूंगा, जहाज का मैं भूल गया था, आपने याद दिला दिया दोबारा। देखिए, मैं समझता हूं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इदारों ने काम करना है। अब कराची में जब जहाज गिरा था, वज़ीर आज़म साहब पहले से गए हुए थे, यहाँ पे हम एमएनएज मौजूद है, एमपीएज मौजूद है, वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वज़ीर आज़म इज़हारे यकजहती करते हुए कराची से, मुल्क के सबसे बड़े शहर से, जहां से उनके लोगों को भी मैंडेट मिला और वज़ीर आज़म को भी मैंडेट मिला, वज़ीर आज़म नतिया गली से वापस आ जाते, वीजा तो नहीं लेना पड़ता। देखिए, वज़ीर आज़म साहब पूरी तरह बाखबर थे। वज़ीर आज़म साहब ने आकर खुद चीजें नहीं करनी थी, न जहाज को उठाना था। ये सर अलामती चीजें होती हैं। बाखबर तो जो बाइडेन भी था, बाखबर तो नरेंद्र मोदी भी था, टेलीविजन सब दिखा रहा था। मुझे 1 मिनट का टाइम दे दे। 1-2 इश्यूज आपने बड़े अहम उठाए थे जिसमें मैं जरूर बात करूंगा, फिर आप आगे जाएं। यहाँ और भी मेहमान बैठे हैं, बाकायदा मेकअप वगैरह किया हुआ है। सर थोड़ा सा जो है वो वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी कुमैल हैदर शाह साहब, यकीन कीजिए मैंने आपके बारे में नहीं कहा था, आप तो खैर माशाल्लाह नेचुरल ब्यूटी हैं सर। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये बेस्ट एक्टिंग अवार्ड जो हमारे मसीहाओं को मिला, मैं एक बयान पढ़ रहा था वाइसराय सिंध का, बल्कि बयान नहीं, उनका साउंड बाइट देख रहा था। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन कब का कर देना चाहिए था, और ये लॉकडाउन के लिए जो है वो इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये लोगों को जो है वो पहले से जा करके शॉपिंग कर लेने की तरगीबात दे रहे हैं। सर लॉकडाउन के लिए तो मेरे सरकार बड़े जिसको कहते हैं उछले जा रहे हैं, लेकिन पिछली मरतबा का लॉकडाउन याद है ना आपको, पूरे 2.5 लाख करोड़ों की आबादी वाले सूबे में खैर से पूरे 2.5 लाख राशन बांटे थे, वो भी मुबैना तौर पर। उसकी भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में ये राशन बांटे गए थे। और दूसरी जानिब सर वज़ीर आला खुद चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अगर एनसीओसी ने कह दिया था कि जुलूस की पाबंदी है, वज़ीर आला आगे आते, इनिशिएटिव लेते और वो कोरोना जो बहुत खतरनाक है उससे सबको बचाते। क्या अहले तशय्युफ़ अफराद की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला की या इस हुकूमत की जिम्मेदारी या उनकी तरजीह नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, बहुत सारी इक़दामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें इक़दामात किए थे। और पिछले साल आपके इसी स्टूडियो में बैठ के हम यही बात करते थे। मुझे तो याद है कि इस बात पे सिर्फ बहस होता था कि आप कहते थे कि अगर कोई वज़ीर का इंतकाल हो तो फिर मैं मानूंगा कि ये कोरोना है, नहीं तो मैं तो मान ही नहीं रहा कि कोरोना है। और फिर आपने देखा कि सिर्फ हमारी पार्टी से नहीं, सारी पार्टियों से ये इस तरह अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, सब्र जमील दे कि ये एक बीमारी थी और उसी की वजह से ये इक़दामात किए जा रहे थे। जैसे कि कोरोना हम सब के लिए एक नई चीज़ थी, एक नया पूरी दुनिया के लिए था। ज़रूर उसमें आप जब एक नई कोई वबा आती है तो उसके लिए आपको लाएमल बनाया जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो उस साल जो एक्सट्रीमली लॉकडाउन लगाया गया था उसमें आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसी पॉलिसी की वजह से सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब को उसमें फ़ौरन जो, नहीं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ही वो फ़ौरन आप दिखाते रहते हैं कि भाई ये उनका ये आया है, रेशो ये आया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई थी जिसमें लॉकडाउन किए गए थे। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का स्मार्ट लॉकडाउन आ गया था। और ज़रूर जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, और उसमें भी आपको याद होगा कि हर जगह पे हमने पहले वो चीज़ें की थी जो बाद में फेडरल गवर्नमेंट ने अपनाई थी। वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि इससे पहले तो वो कह रहे थे ये छोटा सा जुकाम है, सब ठीक है, जुकाम है। मेरा सवाल कुछ और है सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि 2.5 लाख राशन करोड़ों अफराद के सूबे में आपने बांटा, वो तजुर्बा फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। लेकिन अगर आप फिर भी इसरार करते हैं, मैं आपको शक का फायदा देता हूं कि पहली मरतबा थी
नहीं, इस मर्तबा आप वो तारीख नहीं दोहराएंगे, इस बात की गारंटी भी तो नहीं है मेरे सरकार। दूसरी जानिब मैं यौम अली के जुलूस की बात अगर करता हूं तो फरकवारियत का, बढ़ावे का, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को पारा करने की कोशिशों का इल्जाम ठप्पा मुझ पे लगा दिया जाएगा। सर मैं क्या बात करूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जब हमारा दो बातें, मैं दोनों बातें आपको सर जवाब देना चाहूँगा। पहली बात का ये जवाब देना चाहूँगा कि वो जो राशन की आप बता रहे हैं उसमें भी सर बहुत ज़्यादा राशन बांटा गया था, और 2.5 लाख था, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा, अंदाज़न 5 लाख कर लें सर, डबल कर देता हूं आपके लिए। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा। अब हम उसका कोई नंबर गेम, क्योंकि उसमें सब 10 लाख कर लें सर आपके लिए, वो भी आप मेरे स्टूडियो में चल के आए, मैं इतना कर्टियस हो सकता हूं कि 10 लाख मानूंगा, 10 लाख एक नहीं करूंगा। करोड़ों की आबादी में 10 लाख राशन, बाकी किधर गए? मैं अर्ज करूं, उसमें बहुत सब थे सर, उसमें गवर्नमेंट भी थी, उसमें लोकल लोग भी थे, उसमें हम सब नुमाइंदे भी थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, NGOs थी, और उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। उसके बाद जो बजट बनाया गया वो भी कोरोना को देख के बजट बनाया गया, जिसमें आपको याद होगा स्मॉल ट्रेडर्स वालों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से मीटिंग्स की गई कि वो दुकानदार जो उनके वर्कर्स हैं उनका क्या अमल किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, वो ज़मींदार जो 10 एकड़ से कम ज़मींदार हैं उनके लिए क्या, ज़मीनों का क्या, एग्रीकल्चर का क्या वो दिया जाए। उस हिसाब से सारा जो पिछला जो बजट बना था। ठीक है, इस मरतबा NCOC को नाकाम करने में जो सिंध हुकूमत का किरदार है उस पर आइए। अच्छा, अब जो यौम अली की बात है, यौम अली एक रिलीजियस बहुत बड़ा दिन है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत थी, और उस पर जो कोरोना के जो भी कवानीन लगाए गए थे या जो भी लगाने चाहिए या जो लगाए जाते हैं, उस पे भरपूर गवर्नमेंट्स को खड़ा होना चाहिए, उसको निभाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, अब उस पे आते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलीजियस की बात है, आप वाली बात कि अगर इतना हसास वो चीज़ होती है कि अगर आप उसको थोड़ा सा राइट और लेफ्ट हो तो वो आप पे चीज़ें लग जाती हैं। लेकिन आप ही की मीडिया के तवज्जो से बार और पिछले साल भी आपको याद होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने इन्हीं दिनों को कितनी ज्यादा नहीं सर, लेकिन देखें ना, आप मार्केट बंद कराने जा रहे हैं तो आवाम पे तो सबका जोर चलता है, तो आपने पूरी रियासत की ताकत को झोंक दिया। बिल्कुल। इस वक्त आज शाम 6 बजे के बाद मैं देखता हूं किसके अच्छे खान जो है वो दुकान खोल के दिखाएंगे। इस वक्त तो मुराद अली शाह साहब और जो पूरी सरकार है वो मूंछों को ताव देकर के आ जाएगी, लेकिन जब आती है दूसरी तरफ बात अपनी रिट को ऑथेंटिकेट करवाने की, तो उस वक्त आप किसी और जो उसमें शरण में जाकर के छुप जाते हैं। आप कहते हैं कि फिर हम जो रेडियो पे अनाउंसमेंट करवा रहे थे हमने अखबारात में इश्तिहार दिए। सर मैं इतना सीधा भी नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। आप मुझे वही समझ रहे हैं जो मैं नहीं हूं, खुदा की कसम। हम तो आपको सर सीधा समझते नहीं, हम तो आपको सीधी जलेबी समझते हैं सारे। तो आप समझ जाए ना कि फिर इसका मतलब है कि वहां वो करना मकसूद ही नहीं था, वहां NCOC को फ्लॉप करना ही मकसूद था। सर मैं एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं, एक लाइन का जवाब इनायत कीजिए। क्या अहले तशय्युई अफराद की जिंदगियों की जिम्मेदारी, उनका तहफ़्फ़ुज़ इस हुकूमत की, मुराद अली शाह सरकार की जिम्मेदारी, उनकी तरजीहात नहीं थी? बिल्कुल थी सर, बिल्कुल तो है। और थी क्या मतलब है, और उस पर हमने सारा उनको जो SOPs हैं, SOPs बनाई के देखी गई थी कि ये SOPs के तहत होना चाहिए, और लेकिन हमने तो सर ये NCOC का था, उसमें सारा उनका वो था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने फिर भी सारे SOPs फॉलो कराने नहीं किया सर। जुलूसों की तस्वीर अगर मैं इस वक्त निकाल करके वक्फे के बाद आता हूँ, जुलूस की तस्वीर अगर आप बहस करने मूड में तो मैं फिर निकाल के देता हूँ, अपनी टीम को लूप चलाते हैं किस जगह कौन सा जुलूस निकला और किस जगह कौन सी SOP फॉलो हुई। अगर आप बहस के मूड में तो फिर एक काम करते हैं, पूरा प्रोग्राम इसी पे करते हैं, लेकिन बिलीव यू मी आप हार जाएंगे। कोई SOP की पाबंदी नहीं हुई। कोरोना को हम रेंजर्स दिखा के डरा रहे थे। कोरोना पागल है, कोरोना रेंजर से डरता है। हम आपसे जीतना भी नहीं चाह रहे सर, प्रॉब्लम सर। आई लव यू। निसार चीमा साहब, डॉक्टर निसाब सर, आपको पता है कि मैं आपकी मसीहाई का कितना मोतरफ हूं, जल्दी से कहिए सर, इख्तिसार के साथ। हाँ जी देखिए नूरुल अरफीन साहब, हम तो आपकी सलाहियतों के बहुत मोतरफ और मदाह हैं। गुजारिश ये है कि हम तो अपने भाई अताउल्लाह साहब के भी बड़े कदरदान हैं, लेकिन और जिस तरह वो फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब तो सारा साल काम करते हैं, जिस तरह वो सारा साल काम करते हैं और उसके नताइज जो पूरी कौम भुगत रही है, अगर यही काम है तो काश कि ये है कि ये काम ना होता। अवाम तो कहते हैं कि इस काम से तो काम ना करना ही बेहतर था। अवाम को ये कि इन्होंने जो है महंगाई और बेरोज़गारी के चक्कर में यह है कि उस हालत तक पहुँचा दिया है, बंद गली में पहुँचा के खुद नथिया गली जा रहे हैं। अवाम बंद गली में और खुद नथिया अवाम के क्या करें, किस तरफ जाएं, यह है कि किससे इल्तिजा करें। बात यह है कि और ये देखें, यह कि PTI का जो क़यादत है उसका तो बड़ा संगदिलाना रवैया है और संगदिलाना रिस्पॉन्स है, लेकिन भाई अताउल्लाह साहब से मैं ये तवक्को नहीं करता था
कि सर मुझे थोड़ा कहें सा कि तवक्कुफ कीजिएगा, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी गुफ्तगू तवील हो गई थी। ब्रेक के फ़ौरन बाद आ रहा हूँ, आप फिर अपनी गुफ्तगू को जारी कीजिएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, इससे पहले कि मैं मज़ीद लोगों के नाम भूल जाऊँ, नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब के पास जाएंगे जो अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करने के ख्वाहिशमंद हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं गुजारिश कर रहा था कि देखें, वज़ीर आज़म साहब और पूरी जो क़यादत है पीटीआई की, उससे तो यह है कि वो जो इसी तरह के गैर इंसानी रवैयों की तवक्को है। लेकिन भाई अताउल्लाह साहब से मैं ये तवक्को नहीं करता था कि वो ये कहें कि वज़ीर आज़म ने आकर कोई जहाज़ का मलबा उठाना था। बात यह है कि जिस तरह आपने खुद कहा कि एक सिम्बॉलिक एक होता है, एक जेस्चर होते हैं जिनकी बड़ी अहमियत होती है। लोग महसूस करते हैं कि मुल्क का हुक्मरान हमारे दुख दर्द में शरीक हुआ है, वो आया है हमारे पास, हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए आया है, हमें तसल्ली देने के लिए आया है, हमारी दिलजोई के लिए आया है। लेकिन यह है कि उनका रिस्पांस आप देख लें, यह है कि कोयटा में बेचारे हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जो वज़ीर आज़म का रिस्पांस था, उन्होंने कहा जी कि हम लाशें उस वक्त तक हमने अपने जो शुहदा उनको दफन नहीं करना जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं आना, मैं बाद भी आऊँगा, देखी जाएगी। बात यह है कि ये जो है ना एक इंसानी हमदर्दी वाला एलिमेंट, वो बदकिस्मती से वो बिल्कुल मिसिंग है। सर आपने जो कहा है, आप यकीन कीजिए काश मैं इस बात का इस्तरदाद कर सकता, इसको मुस्तरद कर सकता, लेकिन ज़िमनी सवाल अगर आप कहें तो मैं दागे देता हूं ताकि मेरी न्यूट्रलिटी भी जो है वो वाजे हो जाए। सर आपको याद होगा मैं उस वक्त इसी शहर में ज़िंदा रहने की अदाकारी कर रहा था जब अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ साहब का दौर था यहाँ पे। मौसूफ नवाफिल पढ़ रहे थे मदीना मुनव्वरा में और कराची में 7 से 7.5-8 हज़ार अफराद की जानें चली गई थी हीट स्ट्रोक की बिना पर, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने वापस आने की जहमत नहीं उठाई थी। वो भी एक अलामती इकदाम होता। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ गए होते तो मेरा ख्याल है कि ये तलकीन जो है वो सीधी की सीधी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाती। कहिए कैसी रही? नूरुल आरफीन साहब, आप ये इत्तेफाक फरमाएंगे, आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं गुजारिश कर दूं कि आपको याद है कि जब हकीम मोहम्मद सईद को शहीद किया गया तो मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। उन्होंने कहा कि नहीं, यह है कि वो ये जब एमकेएम के लोगों की तरफ उंगलियां उठी, उन पर इल्ज़ाम लगा, तो उन्होंने कहा जी कि आप मुजरिम पेश करें, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो मुलज़िम पेश करें। जब उन्होंने इनकार किया तो वज़ीर आज़म ने, मियां नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। आपको याद है? नहीं सर, ये बात ठीक है, लेकिन इसका हीट स्ट्रोक में होने वाली शहादतों से क्या ताल्लुक था? इसका उस नवाज शरीफ साहब की बेइज्जती से क्या ताल्लुक था जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ? नहीं, जो आप जिक्र फरमा रहे हैं, मुमकिन है हमसे भी ये है कि कोई ऐसी कोताही हुई हो, मुझे नहीं पता, मुझे याद सर, मुझे नहीं लेकिन पता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने सीरीज और प्रोग्राम्स दागे थे। आप थोड़ा सा अगर तवक्कुफ फरमाएं तो मैं कुमैल हैदर शाह साहब की मुस्कुराहट छीने लेता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। कुमैल हैदर शाह साहब, सर ये मुझे ये बताइएगा जनाब मन, कुछ और चीज़ें भी हुई हैं, कुछ और मामलात भी हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को जो है वो इंसाफ भी मिल गया है। वहाँ जियाला बताया जा रहा है वो एक शख्स, वो पुलिस का एहलकार जिसको पेशावर मोटरवे पर एक बदबख्त ने, एक मलऊन ने अपनी गाड़ी से हिट किया है, वो पेशावर में पीपल्स पार्टी का जियाला हो, नून लीग का पटवारी हो या तहरीक इंसाफ का पीटीआई वालों का खिलाड़ी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। वो एक आदमी उस वक्त ड्यूटी पे था, वो एक आदमी ड्यूटी पे था और उसको ड्यूटी पे हिट किया गया। क्या आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का ही हक था इंसाफ, या उस एक कांस्टेबल को जो अपने फ़राइज़ की बजावरी करते हुए हिट हुआ, इस वक्त क्रिटिकल है, उसको भी इंसाफ मिलना है? क्या आपके ख्याल में अब्दुल हमीद अचकज़ई को सज़ा हो चुकी? क्या उसे गरीब ट्रैफिक कांस्टेबल को इंसाफ मिल गया, उसके बच्चों को इंसाफ मिल गया जिसको कत्ल किए जाने की, मैं शहीद किए जाने की कह रहा हूं, मैं कत्ल किए जाने की कह रहा हूं, वीडियो फुटेज मौजूद है, उसके बावजूद भी अदालत ने अदल और इंसाफ की तारीख रकम करते हुए उसे साफ बरी कर दिया, सिर्फ इस जुर्म में कि वो अशराफिया के तबके से था, सिर्फ इस जुर्म में कि उसका भाई फलाना ठिकाना कोई मिनिस्टर कोई फलाना था और वो खुद एक MPA। जी सर, कुमैल साहब, ये आपके सर लिए बिल्कुल इंसाफ के उसमें होना चाहिए, उसमें कोई भी हो, उसमें मैं हूँ, उसमें आप हो, अगर उसमें हम तो लवाकिन के साथ थे, हमारी उनके साथ दुआएं भी हैं और हमारा उनके साथ यकजहती भी है, इसमें कोई भी हो, और ऐसे मामलात कहीं पे भी हो तो उसमें किसी पार्टी का, मैं नहीं समझता कि वो किसी पार्टी के भी होंगे या कोई भी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। ऐसी बातों पे हम सब
जो हैं वो जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ हैं और जस्टिस होना चाहिए। उस पर बिल्कुल हमारा यही मौक़िफ़ होगा, यही रहेगा। अताउल्लाह साहब, सर जस्टिस होना चाहिए, लेकिन जस्टिस जो है वो जिसने करना है वो अगर ना करे तो फिर मैं और आप कैसे करा लेंगे? और हम ये तौहीन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इसलिए खातिर जमा रखी जाए, सीट बेल्ट बांध के आराम से बैठ के सुने कि क्या इस वक्त बात हो रही है। अपनी बचत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं शरीफ आदमी हूं ना सर, रियासत का जोर शरीफों पे चलता है। आपको पता है राउंडवार पे कहां चलता है? वो तो इधर मूंछों को ताव देगा, उधर से 2-3 विकेटें गिर जाएंगी, आप समझे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? अताउल्लाह साहब, सर ये मुझे बताइए, खान साहब भी अक्सर हमें बोर करते हैं, कहते हैं कि इस मुल्क में गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए कानून अलग। हालांकि उन्होंने आमिर कियानी और परवेज खटक के लिए जो कानून बना रखा है, वही कानून अगर वो नूरुल आरफीन सिद्दीकी और दूसरे लोगों के लिए होता तो मैं कहता कि हाँ, ये है वाकई शेर नर, जिसने ऐसी बात की है जो आज से पहले कोई नहीं कह रहा। सर जरा कुछ रहनुमाई कीजिएगा। नूरुल आरफीन भाई, मुझे 2 मिनट का टाइम देना है। एक, मैं बिल्कुल आपने जो सवाल किया है इस पे तफसीली बात करूंगा। डॉक्टर साहब को मुख्तसर जवाब दूंगा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब क्वेटा भी गए थे और हर जगह जाएंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपने अपने इदारों को ठीक करना है, कोशिश करनी है। ये नहीं होगा कि सानहात होंगे और हम वहां पहुंचकर जो है वो अपने हमदर्दी का इजहार करेंगे। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहाँ नतिया गली में ईद मनाएंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब मेरे भाई है, कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा, अब आता हूं आपके सवाल की तरफ। सवाल ये है कि एक पाकिस्तान या दो पाकिस्तान। भाईजान, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इस मुल्क में गरीब के लिए अब भी इस वक्त भी अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। अमीर के लिए इतवार को भी अदालतें लग जाती है, गरीब जो है वो मरने के बाद जेल में मर जाता है और फिर उसके बाद वो रिहा हो जाता है। लेकिन आज भी मैं इसका इजहार करता हूं कि हम इनके सामने बेबस हैं। अताउल्लाह एडवोकेट, मैं आपको एक बात का क्रेडिट तो देता हूं कि आपने बरमला हक का इजहार जरूर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन यहीं से एक उदासी का पहलू भी निकलता है कि वो जो कहता था मैं वाली मदीना अगर बन गया तो मैं रियासत मदीना कायम करके दिखाऊंगा, वो वाली नामनिहाद रियासत मदीना बने हुए 3 साल हो चुके और आज भी उसकी सरकारी जमात को, उसकी जमात को यह कहना पड़ रहा है तमाम माफियात से हार चुके, बेबस हैं। तो फिर क्या आसमानों से फरिश्ते उतारे जाएंगे जब हमारे हरकुलेस हार चुके? मैं थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं मुझे एक जवाब दे दे भाईजान। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल माफिया ताकतवर है, हम पे बस है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की जंग जो है वो जारी है, वो नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए तो ये मुश्किलात है, आवाम से, इसलिए तो ये इतने परेशानियां हैं। नहीं, माफिया से जंग करें ना, आवाम से जंग कर रहे हैं। कभी उनको महंगाई की चक्की में पीस देते हैं, कभी कोई नया वजीर हमारे सीनों पे लाके मूंग दलते हैं, लाद देते हैं। और एक बात आपने की ना, एक वजीर कहता है कि वेंटिलेटर्स हमने बना दिए और अब हम बिल गेट्स को भी वेंटिलेटर देंगे। दूसरा वजीर जाने के बाद कहता है कि ये वेंटिलेटर तो काणे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, इससे तो किसी को ऑक्सीजन दी नहीं जा सकती। सर ये थोड़ा सा तजाद है आपकी बातों में। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपको पता है। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, एक सेकंड में आपकी तरफ आता हूं सर, मैं एक सेकंड आपकी तरफ आता हूं। निसार चीमा साहब बाकायदा रूठ जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर ये बात कितनी गलत है सर कि गरीब के लिए जो है वो छुट्टी वाले दिन भी इंसाफ मिलता है उसको? मरियम नवाज शरीफ को कहा जाता है कि जी 10 दिन पहले बताया जाए उनकी गिरफ्तारी से पहले, मतलब वो आसमान से उतरी हैं? उनका शनाख्ती कार्ड नादरा के बजाय फादरा से बना है, या उनका जो है रिश्तेदारी बिल गेट्स या जो बाइडन से है, या वो बिल्कुल हमसे सबसे अफजल हैं? ये एक बात तो मुझे बताइएगा। दूसरी बात सर, ये हमजा शहबाज भी छूट गए, शहबाज शरीफ भी छूट गए, और छूट तो गए बल्कि बहुत ही ज़्यादा छूटते जा रहे थे, वो तो FIA ने उनको लूट लिया। सर ये सब कुछ हुस्न इत्तेफाक है या बाकायदा एक डील का हिस्सा? देखिए नूरुल आरफीन साहब, गुजारिश ये है कि सबको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो हुक्मरानों के हकूक़ हैं, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के हकूक़ हैं, वही एक आम आदमी के होने चाहिए। बिल्कुल सही है। अदालतें जो हैं वो ये है कि जिस तरह जो सलूक, जो तर्ज़ अमल अदालतों का हुक्मरानों के साथ है, वो वही आम आदमी के साथ होना चाहिए। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। और साथ ही ये भी है कि जिस तरह ये है कि देखें, जिस तरह हुक्मरान जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके साथ सलूक हो, ये अकाउंटेबिलिटी के इदारों का, अदालतों का, वही सलूक जो अपोजिशन के लोगों के साथ होना चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एक इस तरह का है, एक तर्ज अमल है मुंतकिमाना, मुझे एक ज़रियत है, इंतकामी ज़रियत का शिकार पूरी अपोजिशन है, आपके सामने है। नैब हो, नैब के ज़ैली इदारे हों, हुक्मरान हों, उनका जो विंडिक्टिव माइंड सेट है
वो उसका शिकार जो है वो अपोजिशन है आपके सामने है। सो हकूक जो हैं वो सबके यकसा होने चाहिए, खा उनका ताल्लुक किसी एलीट क्लास से हो या लोअर क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, गरीब आदमी से हो। इसी तरह ये है कि अकाउंटेबिलिटी अगर होनी है तो वो भी सबकी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो। मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का भी होना चाहिए, और अदालतों को भी यह है कि इसका ख्याल रखना चाहिए कि सबके यकसा हकूक है। अगर ये है कि ये सिस्टम इस तरह का हो तो ये है कि बिल्कुल हम ये है कि भरपूर तायद करेंगे। हम खुद चाहते हैं, इसी तरह का हमारा स्टैंड है, यही मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में एक ही ये कि सिस्टम हो, एक ही तर्ज अमल हो तमाम इदारों का सबके साथ। सर हसरत तो ये सबकी है, लेकिन करने पर राज़ी कोई भी नहीं है, करने पर यानी जिसको कहते हैं कायल कोई भी नहीं होता। जी कुमैल हैदर शाह साहब, कुछ इज़हार ख्याल इस एक मौजू पर भी फरमा दीजिए, फिर ब्रेक की हसरत पूरी कर लें। जी सर हमारा तो यही है कि अदालत का अगर ऑर्डर आया है तो शहबाज शरीफ साहब को जाना उनको मिल गया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन जो FIA ने उनको रोका है वो अदालत के ऑर्डर के बाद नहीं रोकना चाहिए था। और ये आप वाली बात भी सही है कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। जो इतने हमारे पेंडिंग केसेस हैं पाकिस्तान की कोर्ट्स में, लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस स्पीड से ये हल हो रहे हैं वो भी हल होने चाहिए। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब को मिल गई है अब, तो उस पर ये FIA का जो अमल है ये भी नहीं होना चाहिए था। तो ये भी नहीं होना चाहिए था नाजरीन, लेकिन यहाँ जो होना चाहिए था वो होने जा रहा है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात, एक ख़बर की जानिब तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। जी तहरीक इंसाफ अताउल्लाह एडवोकेट साहब, सर यहाँ पे सूबाई हुकूमत की भी अगर हम बात करें तो उसके भी पैर जल रहे हैं सर। अब एक SHO पे इल्ज़ाम धर दिया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर को बली का बकरा बना करके और शोई की कोशिश की जा रही है, वो ज़मीनों पे कब्जे और फलाना ठिकाना। मतलब आप समझे सर ये क्या हो रहा है? भाईजान, मैं नूरुल आरिफीन भाई आपसे एक वादा जरूर है, वफाकी हुकूमत हमारी है, मैं कौमी असम्बली में भी, स्टैंडिंग कमेटीज में भी, जहां मेरा बस चलता है मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और आपको बताता चलूं, इससे चौके लेवल का मामला नहीं है। वेस्ट की पुलिस, DIG वेस्ट, SSP वेस्ट, हमारे जो लोकल वहां पे माफियाज हैं जो टाउन बना रहे हैं, वो नॉर्थ टाउन और न्यू नाजमाबाद, वो सिर्फ फोन करते हैं, गरीब लोगों पे FIR होती है और वो जेल में, रमजान के महीने में जेल में पड़े हुए। तो ये जो लोग हैं, सूबाई हुकूमत में भाई से माजरत के साथ, लेकिन ये बोल नहीं सकते। हमारे बहुत सारे सियासतदानों को, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस को उन्होंने खरीदा हुआ है, वो उनके जेब में पड़े हुए। हमारी औकात क्या है कि हम उनके खिलाफ बोले? कोई नहीं बोलता, सिर्फ बातें होती हैं और बातें होती रहेंगी। I just love it, I love it, sir, thank you अताउल्लाह साहब, जबरदस्त इंक्वायरी भी छा गए सर, हम तो एक्शन छा गए। लेकिन बहरहाल ये मकाम अफसोस भी है साथ साथ। जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर ये पहली मरतबा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पंजाब में भी ऐसे कई कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी बाकायदा लगता है और कुछ लोगों के नाम भी आते हैं जो बाकायदा, जिनकी जब वो क्या कहते हैं तामीरात को मुनज़्ज़म किया जाता है तो जो है वो असम्बली में हाहाकार मचा दी जाती है नून लीग की जानिब से। कुछ कहिएगा सर। देखिए, गुजारिश ये है कि भाई अताउल्लाह साहब बहुत साफ गो आदमी है और अमूमन हक गोई से काम लेते हैं, इसी वजह से मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है। सच्ची बात यह है कि देख, हमारे मुल्क में हुक्मरान हों, मुख्तलिफ माफियाज हों, ताकतवर अफराद हों या ताकतवर इदारे हों, वो अपने आप को बदकिस्मती से कानून से बालातर समझते हैं। जब तक ये है कि ये सब के लिए देखें, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को जब तक यकीनी ना बनाया जाए, ये सारे जो हैं ये अफराद जो बासर हैं वो कानून के साथ इसी तरह ये खेलते रहेंगे। देखें, बात ये है कि क्या ये ताज़ा तरीन मिसाल इसके लिए काफ़ी नहीं है साबित करने के लिए कि हाई कोर्ट ने फैसला किया, शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी और FIA एक इदारा जो है अपने आप को कानून से बाहर समझते हुए उनको रोक रहा है। क्या ये कानून के साथ मजाक नहीं है? ये तौहीन अदालत नहीं है? बात यह है कि यही जंग है जिसके मैं समझता हूँ कि हर फर्द को और पार्टी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि इस मुल्क राइट सर, बस प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात है। मैं कुमैल हैदर शाह साहब से कहूँगा कि अपना हिस्सा डाल दें। सर मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगा जो आज की, जिसको कहते हैं ना कि महफिल की जान है। कराची में
बदतरीन पुलिस गर्दी, बदतरीन पुलिस राज मुसल्लत किया गया है सिंध सरकार की ज़ेर सरपरस्ती। पुलिस खाक कमा रही है, ठेलों से 300 रुपये पर चक्कर पर मोबाइल वसूल किया जा रहा है, जो फास्ट फूड सेंटर्स हैं उनसे 60,000 रुपये पर मंथ वसूल किया जा रहा है, जो दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनसे 2 से 2,500 रुपये जो है वो पर डे वसूल किया जा रहा है। महीने का हिसाब आप लगा लीजिए। ताजिरों से ईदी मुहिम सरकार की सरपरस्ती में शुरू की गई है। बाकायदा हेड मुहर्रिर 8 थानों के नाम मैंने गिनवा दिए हैं, मैं खुद गवाह हूं 8 थानों की जो है वो वसूलियों का। सर ये मुझे बताइए, 8 थाने तो मैं बता रहा हूं, और न जाने कितने थाने होंगे। तो आपको, आपके वॉइसराय को मुबारकबाद ना दे दें कि आवाम को जो पहले ही गुर्बत, कसाद बाजारी और कोरोना से मर रहे हैं, उनको आपने उनके ऊपर पुलिस वाले भी छोड़ दिए कि चले एक ही साथ काम हो जाए। सर देखें, आपने ज़रूर इस बात का कोई इंकशाफ किया है और आप बड़े ही हमारे लिए इज़्ज़त और काबिल एहतराम एक तज्ज़िया निगार सीनियर एंकर हैं, तो ज़रूर यहाँ जो आपने बात की है ज़रूर होगी, उसके लिए इसका लाएअमल बनाया जाएगा, कोई इसका कंप्लेंट सेल बना रहे। लेकिन ये इस तरह ही हो रहा है सर, इस पर देखें, इस पर सीरियस होने की बात है। और ये आपने अगर बात उछाली है, सिर्फ आप ही ने उठाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बात को तवज्जो दिलाई है कि भाई आपके इस लॉकडाउन में इसमें इस तरह भी पुलिस कर रही है। तो ये अगर इस तरह हो रहा है तो सर मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपकी नहीं, जो है आपकी नॉलेज में फिर ले आता हूँ। नहीं बिल्कुल सही, मेरे सामने मैंने जहां निकला हूं मैं और जाकर के मैं अपना मैं खापे का सामान लेने के लिए मैं गया हूं, मेरे सामने मोबाइल आई है, उसमें एसएचओ बैठा है और उस एसएचओ ने जाकर के गाड़ी लगाई है और उस हफ्ते का इन्वर्टेड कॉमास में मेहनताना वसूल करके वो गाड़ी जो है वो दफा हुई है। अच्छा, अब उसमें दो मेरे सामने मैं किसी और इलाके में मौजूद हूं, मैं मैकेनिक से गाड़ी सही करवा रहा हूं, वहां से उस थाने की वो मौजूद है, उसमें हेड मुहर्रिर बैठा हुआ है, ठीक है, पुलिस के कांस्टेबल वगैरह बैठे हुए हैं, और वो आकर के उसने 1,000 रुपए उससे वहां पैदा कर लिया। ये 2 छोटी मिसालें मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी मिसालें बाद में किसी वक्त बताऊंगा। अरविंद भाई, इसमें मैं अर्ज कर लूँ आपको छोटा सा अर्ज ये कि देखें, इसमें बिल्कुल आपने सही ये मुद्दा उठाया और इस पर आप देखिएगा विद इन ए वीक आपको एक प्रॉपर सेल या कुछ ना कुछ उस पर नज़र आएगा। और फिर मैं ही इंशाल्लाह आपके शो में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्पोक्समैन ज़रूर इस बात को आपको आके क्लियर करेगा। 1, लेकिन सेकंड, ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह ज़रा आप सोचिए, ये क्यों हो रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि लॉकडाउन जो है वो अगर उसका कोई एसओपी तोड़ रहा है या उन टाइम्स में दुकान खोल रहा है और पुलिस आ रही है, तो उस पे ये हो रहा है जो गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है, फिर गलत को सही से गलत कर दिया जा रहा है, गलत को गलत से सही किया जा रहा है, जो गलत हो रहा है। लेकिन इस पे एक आपकी बिल्कुल सही है, इस पे एक बनाना चाहिए और इंशाल्लाह विद इन अ वीक आज के शो में कमिट करके जा रहे हैं कि ईद की छुट्टियों में कम से कम 1 हफ्ते के बाद में अगर आपको दोबारा जहमत दूं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, तो जिस सेल का वादा आप कर रहे हैं वो मैं आपको, वो सिंध गवर्नमेंट का सेल बना होगा। अब बिल्कुल ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं, और सिर्फ सेल बनाने की बात नहीं है, बाकायदा लोगों को रिलीफ होगा और आप देखेंगे कि लोग जो इस तरह इसमें मुलविस होंगे उन पे बाकायदगी से एक्शन होगा। नाजरीन, ये थे कुमैल हैदर शाह साहब, ये थे डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये थे अताउल्लाह एडवोकेट साहब। आज का शो यहीं तक मौकूफ़ कर देते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।